हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेडी चैटरलेस लव मूवी को, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये कहानी बेस करती है एक लेडी पर जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और इस वजह से वो उसकी फिजिकल नीड पूरी नहीं कर पाता। तब वो अपने नौकर के साथ अपने डिजायर्स पूरी करती है। तो मूवी शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक गोल्ड माइन का सीन दिखाया जाता है जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। तभी वहाँ एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी यह सुनकर लोगों की मदद करने भागा चला जाता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर वहाँ एक आदमी की मौत हो जाती है जिसका नाम टेडी होता है। तब उसकी बॉडी को उसके घर पहुँचाया जाता है। तब वहाँ हमें उसकी वाइफ को दिखाते हैं जो बहुत रो रही है। फिर हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ एक लेडी कॉनी को दिखाते हैं। उसके पास एक क्लिफर नाम का आदमी आता है। यह आदमी बहुत अमीर है और सोल्जर भी है और वो दोनों बात करते हैं और एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं और साथ डांस करते हैं। और वहीं खड़े आदमी जिसका नाम डकिन है उसे ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो कॉनी से प्यार करता है। पर कॉनी और क्लिफर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेती हैं। उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही होती है। पर अगले ही दिन क्लिफर को जंग में जाना पड़ता है और वहाँ वो लड़ते हुए घायल हो जाता है और वो अपने घर वापस आता है। तब वहाँ कॉनी और सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और कॉनी क्लिफर को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। क्लिफर जिंदा तो आता है पर वो अपने पैरों को उस जंग में खो देता है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। कॉनी भी यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उनकी लाइफ में ऐसा वक्त आएगा ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। क्लिफर दुखी होकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है पर कॉनी उसे रोक लेती है और हमेशा साथ रहने का वादा करती है। और फिर हमें ओलिवर को दिखाया जाता है, वो भी उसी जंग में था। वो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है। ओलिवर फिर जंग से अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर बहुत टूट जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और फिर ओलिवर क्लिफर के पास काम की तलाश में जाता है। क्लिफर को पता चलता है कि ओलिवर भी उसी जंग में शामिल था और उसी की टीम का हिस्सा था। यह जानकर क्लिफर उससे खुश होकर उसे अपने काम पर रख लेता है। क्लिफर ना चल पाने की वजह से एक बाइक लाता है और उसी से घूमा करता है। एक दिन क्लिफर कॉनी को लेकर ओलिवर के पास जाता है जहां ओलिवर जंगल में एक कॉटेज में रहता है और पक्षियों की देखभाल करता है। यहाँ कॉनी पहली बार ओलिवर को देखती है और उसे ओलिवर बहुत पसंद आता है। कॉनी जाते हुए उसे इशारा करती है पर ओलिवर समझ नहीं पाता। अगले दिन एक औरत कॉनी के पास आती है और उससे कहती है ओलिवर अपने रूम की चाबी मांग रहा है। तब कॉनी कहती है मैं खुद चाबी उसे दे आऊँगी और कॉनी उसे चाबी देने जाती है पर ओलिवर उसे सही से बात नहीं करता और कहता है आपको कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉनी को ओलिवर का बिहेवियर पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कॉनी को एक लेटर लिखकर अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। तब कॉनी फिर से उसके पास जाती है और देखती है कि ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा है। तब कॉनी उसे देखने लगती है और उसके पास जाती है। कॉनी को देखकर ओलिवर अपनी शर्ट पहनता है क्योंकि वो कॉनी की बहुत इज्जत करता है। कॉनी को यह जगह बहुत पसंद है इसलिए वो कहती है कि मैं यहाँ डेली पेंटिंग करने आऊँगी। तब ओलिवर कहता है मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूँगा और मैं कहीं और चला जाऊँगा। कॉनी कहती है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझसे हमेशा भागते क्यों रहते हो। कहकर गुस्सा हो जाती है और जाने लगती है। तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और कॉनी ओलिवर के साथ कॉटेज में चली जाती है और वो दोनों वहाँ आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। तभी ओलिवर कॉनी से दूर हो जाता है। तब कॉनी उसे कहती है तुम शर्मा क्यों रहे हो। ओलिवर कहता है मैं शर्मा नहीं रहा बस डर रहा हूँ। अगर इस बात का क्लिफर को पता चला तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब कॉनी यहाँ से निराश होकर चली जाती है और रात में क्लिफर को सीड्यूस करने की कोशिश करती है पर क्लिफर कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। एक दिन कॉनी क्लिफर से कहती है कि मुझे अफसोस है हमारा कोई बच्चा नहीं है। तब क्लिफर कहता है मैंने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने इलाज के लिए खुद में करंट लगवाता है ताकि वो ठीक हो सके पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और नाकाम होने पर क्लिफर बहुत रोने लगता है। अगली सुबह कॉनी जंगल में जाती है और वहाँ एक जगह बैठकर डायरी पढ़ने लगती है। तभी वो ओलिवर को देखती है, वो अपना काम कर रहा है। तभी वो एक नन्हे चूजे को देखती है और वो रोने लगती है। उसे देखकर उसे खुद के बच्चों का ख्याल आता है जो शायद अब कभी नहीं होंगे। वो रोता देखकर ओलिवर उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। ओलिवर ने कॉनी से दूर रहने की बहुत कोशिश की पर वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है
और वो दोनों कॉटेज में जाते हैं और वहाँ दोनों गपागप करते हैं। वो दोनों दिन भर साथ रहते हैं। अब शाम ढलने आती है तो अब ओलिवर उसे छोड़ने जाता है। इसके बाद मानो उन दोनों को जीने की वजह मिल जाती है। एक रात ओलिवर कॉनी की याद में बहुत ड्रिंक करता है और कॉनी की वहाँ नींद खुल जाती है और वो भी सो नहीं पाती। तब वो उसकी खिड़की से ओलिवर के घर को वो साइड देखती है और वो भागते हुए उसके घर चली जाती है और उसे मिस मोल्टन देख लेती हैं। ओलिवर भी कॉनी का इंतजार कर रहा था। वो कॉनी से कहता है, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कॉनी कहती है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और फिर से दोनों पलंग तोड़ गपागप करते हैं। एक रात क्लिफर्ड के घर पार्टी होती है जिसमें डंकन भी आता है। क्लिफर्ड देखता है कि डंकन और कॉनी एक साथ डांस कर रहे हैं। अगले सुबह कॉनी सर्वेंट को ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहती है क्योंकि डंकन को ट्रेन पकड़नी थी। तब क्लिफर्ड कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज़्यादा बच्चा पैदा करना ज़रूरी है। कॉनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता था कॉनी इसलिए डंकन के पास जा रही है। कॉनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है पर क्लिफर्ड कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लिफर्ड कहता है, उसे कोई ऐतराज़ नहीं, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर कॉनी ओलिवर के पास जाकर उसके साथ गपगप करती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब वो ये खबर क्लिफर्ड को सुनाती है। क्लिफर्ड बहुत खुश होता है और उसे आदमी का नाम पूछता है पर कॉनी उसका नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड जंगल में ओलिवर के पास जाता है और वो कॉनी को भी साथ चलने को कहता है। वो दोनों जा रहे होते हैं तब ओलिवर पीछे से आता है और कॉनी को किस करता है। तब क्लिफर्ड उसे आवाज़ लगाता है। उसकी बाइक कीचड़ में फंस गई थी। ओलिवर आता है और बाइक को धक्का देने लगता है पर कॉनी जानती थी ओलिवर के लंग्स खराब हैं। तब वो क्लिफर्ड से कहती है, मैं धक्का लगाती हूँ। तब क्लिफर्ड उसे कहता है, तुम्हारे हालत नाजुक है। यह सुनकर ओलिवर को लगता है उसने बच्चे के लिए उससे रिलेशन बनाया था और इस बात से गुस्सा होकर वो बाइक को जोर जोर से धक्का देने लगता है और कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि उसे रोको, वो खुद को चोट पहुँचा लेगा। फिर से उसे कहती है वो मर जाएगा पर क्लिफर्ड उसकी बात नहीं सुनता। ओलिवर क्लिफर्ड की बाइक को बाहर निकालता है और खांसते हुए अपने कॉटेज में चला जाता है। कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि घर जाओ और डॉक्टर को बुलाओ और वो ओलिवर के पास जाती है और ओलिवर को बताती है कि उसने ये बच्चे के लिए नहीं किया, वो ओलिवर से सच्चा प्यार करती है। तब ओलिवर उसे कहता है उसने 12 साल उसके खदाखानों में काम किया और खुद के लंग्स खराब किए और उसे उसके बाद जंग में भेज दिया गया। वो कहता है, मेरी लाइफ तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है, जाओ तुम अपने पति के साथ चली जाओ। एक दिन मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती हैं। वहाँ उन्हें कॉनी की डायरी मिलती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि कॉनी के पेट में बच्चा ओलिवर का है। वहाँ क्लिफर्ड के घर में पार्टी चल रही थी। तब मिस बोल्टन क्लिफर्ड को बताती हैं कि कॉनी के पेट में बच्चा ओलिवर का है और जब कॉनी क्लिफर्ड से मिलती है तब वो उससे नाराज़ हो जाता है। तब कॉनी मिस बोल्टन से मिलती है और पूछती है, तुमसे ये किसने कहा? तब मिस बोल्टन कहती है कि मुझे ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तब कॉनी को लगता है कि ओलिवर ने बताया होगा। तब मिस बोल्टन कहती है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तब कॉनी रोने लगती है। वो उससे कहती है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और सच्चे दिल से करता। तब मिस बोल्टन माफ़ी मांगकर कॉनी से कहती है, जल्दी से ओलिवर के पास जाओ वरना क्लिफर्ड उसे मार देगा। तब कॉनी भागकर ओलिवर के कॉटेज जाती है। वहाँ कोई नहीं होता। यह देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ ओलिवर आता है और कॉनी ओलिवर के गले लग जाती है। उसके बाद वो दोनों क्लिफर्ड के घर जाते हैं और कॉनी क्लिफर्ड से डाइवोर्स मांगती है। तब क्लिफर्ड ओलिवर को बुलाओ कहता है। तब क्लिफर्ड और ओलिवर के बीच बहस होती है और वो दोनों क्लिफर्ड को छोड़कर चले जाते हैं। तब क्लिफर्ड डाइवोर्स के लिए मान जाता है क्योंकि क्लिफर्ड ने कॉनी से सच्चा प्यार किया था। और मूवी यहीं समाप्त होती है।